चुनाव आयोग को क्यों कोई क्वेश्चन में लाएगा? चुनाव आयोग खुद निष्पक्षता का जो एक आडंबर पैदा करना चाहता है, पर वो दिखता नहीं है। ये इसलिए नहीं दिखता क्योंकि चुनाव आयोग के एक सेकंड ये गलत बात है, ये गलत बात है। अभी मैंने बोला ही नहीं रुकिए, मुझे बात तो कर लेने दीजिए, मुद्दे तो रख लेने दीजिए, मुद्दे तो रख लेने दीजिए। 10 सेकंड में अपनी बात रखिए और उसके बाद मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। आप समझ गए? अब मैं इस डिबेट को आगे ले जा रही हूँ, इससे आगे और कुछ नहीं बोल सकती हूँ मैं। चुनाव आयोग नहीं, आपको अपने इलाज की जरूरत है। चुनाव आयोग के इलाज की बाद में बात करेंगे, पहले आप अपना इलाज करवा दें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द फोर्थ डिबेट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज का डिबेट है राहुल गांधी के बयान को लेकर डिबेट चल रहा था, जिसमें रूबिका लियाकत ने अजय उपाध्याय और शाहजेद पूनावाला को एक्सपोज कर दिया है। तो दोस्तों, वीडियो काफी मजेदार है, तो एंड तक देखना। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता। कौन राहुल गांधी को इस तरीके के ये सारी दलीलें देता है? मतलब कौन बता रहा है कि एडल्ट से या वोटर्स से ज्यादा वोट पड़ गए हैं? कौन है ये महानुभाव? दो तीन बातें हैं रूबिका जी। पहली बात है, जिस तरह से पूरे देश में आज चुनाव आयोग को प्रश्न के दायरे में लाया नहीं जा रहा है। चुनाव आयोग स्वयं अपने आप को प्रश्न के दायरे में लाया है। अच्छा। वीडियोग्राफी की बात हो रही है कि 1 साल के अंदर में जो वीडियोग्राफी की बात थी कि उसको सबके बीच पब्लिक डोमेन में रहना चाहिए, अचानक इतनी क्या जल्दीबाजी हो गई? गृह मंत्री जी को प्रॉब्लम हुई, प्रधानमंत्री जी को प्रॉब्लम हुई, या भाजपा के इकोसिस्टम को प्रॉब्लम हुई कि वो जो जनतांत्रिक अधिकार है वोटर का, उसको क्यों खत्म करने पर तुली रही? सरकार ने कानून क्यों बना करके इसको खत्म करना चाहा? दूसरी बात, जिस तरह से लगातार चुनाव आयोग को क्वेश्चन के दायरे में लाने का प्रयास, चुनाव आयोग को क्यों कोई क्वेश्चन में लाएगा? चुनाव आयोग खुद निष्पक्षता का जो एक आडंबर पैदा करना चाहता है, पर वो दिखता नहीं है। ये इसलिए नहीं दिखता क्योंकि चुनाव आयोग के एक सेकंड अजय जी, जो सवाल मैं ये गलत बात है, ये गलत बात है। अभी मैंने बोला ही नहीं रूबिका जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद जितना आपको ज्ञान देना है। आपने क्या कहा कि चुनाव नहीं, कुछ नहीं आपने सुना, कुछ नहीं सुना आपने। 10 सेकंड दीजिए हमको। मैं अब जो सवाल कर रही हूँ उसका जवाब दे दीजिए। तो ये डिबेट का कोई मतलब नहीं। नहीं, मुझे बात तो कर लेने दीजिए, मुद्दे तो रख लेने दीजिए, मुद्दे तो रख लेने दीजिए। कितना मुद्दा रखेंगे? बोल दिया ना, मुद्दे तो रख लेने दीजिए। यदि 10 सेकंड में कौन सा मुद्दा रख लेंगे? चुनाव आयोग पर कैसे विश्वास होगा? 10 सेकंड में अपनी बात रखिए और उसके बाद मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। आप समझ गए? कैसे होगा? 10 सेकंड में अपनी बात का चुनाव आयोग पर विश्वास 10 सेकंड में अपनी बात रखिए और फिर मेरे सवालों का जवाब इधर-उधर मत कीजिएगा। विश्वासघात कर रही है चुनाव आयोग यदि विश्वासघात करे, चुनाव आयोग के संरचना जो उसके इलेक्शन के प्रोसेस में ही प्रधानमंत्री और अमित शाह उसको चुने चुनाव आयोग को, तो फिर इस देश पर कैसे भरोसा करें लोग? इस चुनाव आयोग पर देश के लोगों का भरोसा लोकतंत्र पर कैसे रहे? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न का जवाब पूछिए भाजपा के लोगों से। अब हो गया, दे दिया आपने जवाब। अब राहुल गांधी ने जो कहा था, मैं शब्दशः उसी को आगे लेकर जाऊंगी और उसके बाद मैं डिबेट को आगे बढ़ाऊंगी। राहुल गांधी ने कहा कि कॉम्प्रोमाइज है हमारे यहाँ पर चुनाव आयोग, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि जितने वोटर नहीं थे उससे ज्यादा वोट पड़ गए, राइट? हाँ, ऐसा कहा उन्होंने। एकदम आए हैं, ऐसे कई जगह आए हैं। लोकसभा में इस पर अभी तक नहीं हुआ। महाराष्ट्र की बात करेंगे अजय जी। मैं बहुत लोकसभा के चुनाव का अभी तक नहीं आ पाया और पेशेंस से मेरे सवाल सुनेंगे आप। पेशेंस से मेरा सवाल सुनेंगे आप। तक नहीं हो पाया। पेशेंस से आप मेरा सवाल नहीं सुनूंगा, लेकिन जो तथ्य है उस तथ्य को रखिए। मैं तथ्य पर ही जा रही हूँ, जो सवाल पूछ रही हूँ। घबराइए मत, अपने को घबराना नहीं है, डरना नहीं है, डरो मत। नहीं, कोई घबराने वाले हम नहीं हैं। बिल्कुल डरना नहीं है अपने को। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। डरना नहीं है अपने को। राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, डरना नहीं। गांधी के अब सवाल का जवाब। ओके, वंडरफुल। सवाल का जवाब। राहुल गांधी ये कहते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जितने वोटर्स नहीं थे उससे ज्यादा वोट, जितने एडल्ट नहीं है उससे ज्यादा वोट पड़ गए, राइट सर? मुझे ये बता सकते कुल वोटर कितने हैं महाराष्ट्र में? नहीं, ये तो चुनाव आयोग को बताना है कि क्या जितने वोटर हैं को पता है और जितने वोट पड़े हैं। अजय जी, राहुल गांधी को पता है कितने वोटर्स है, आपको पता है? नहीं, ठीक है ना, ये चुनाव आयोग को पता है, ये भाजपा वाले को पता है ना। अजय जी तैयारी करके आया, परसेंटेज कितना हुआ
सुनिए ना, तैयारी करके आया कीजिए, और नहीं तो फिर अपने राहुल गांधी को डिफेंड मत किया कीजिए। ये क्या है? ना, अरे सुनिए तो पहले, ये क्या है? आप देख पा रही हैं मुझे? सुनती ही नहीं, तब आप क्वेश्चन कर मुझे दिया। ये क्या है? आपने क्वेश्चन कर दिया तो उत्तर सुनेंगे। आपने मुझे देख पा रहे हैं? क्वेश्चन कर दी तो उत्तर सुनेंगे। अजय जी ये क्या है? नहीं देख पा रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सुनिए। मेरे सामने टीवी नहीं, मेरे नहीं है, मैं बता देती हूँ। मेरे हाथ में A4 साइज का एक पेपर है। आवाज कम कीजिए अजय जी की। मेरे हाथ में A4 साइज का एक पेपर है जिस पर लिखा हुआ है 9। ठीक है, 9 समझ में आता है? अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगी तो ये हो जाएगा 6। तो राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं उनको शायद इसमें और इसमें अंतर नहीं दिखाई देता। 9 करोड़ के आसपास, 9 करोड़ 71,41,289 कुल वोटर है। मतदान हुआ है 6 करोड़ 46,63,338। अंतर है सर इसमें। इतने वोट पड़े हैं, इतने वोटर नहीं है। 3 करोड़ कम वोट पड़े हैं राहुल गांधी जी। 3 करोड़ कम वोट पड़े हैं, उससे ज्यादा नहीं पड़े हैं। देश का मजाक बनवाना बंद कीजिए राहुल जी। अब मैं इस डिबेट को आगे ले जा रही हूँ, इससे आगे और कुछ नहीं बोल सकती हूँ मैं। चुनाव आयोग नहीं, आपको अपने इलाज की जरूरत है। चुनाव आयोग के इलाज की बाद में बात करेंगे, पहले आप अपना इलाज करवा दें, सलाहकार अपना इलाज करवा दे। देश को जाकर वहाँ विदेश में जिस तरीके से बदनाम करते हैं, अपना इलाज करवा दे। शहजाद पूनावाला एक बार फिर से एक के बाद आवाज बंद कीजिए ना भैया, आप लगातार वो बोलते चले जाएंगे, नहीं सुनूंगी मैं। जाकर देश को अजीब और गरीब तरीके से स्थिति में डाल देते, विचित्र विदेश में जाकर क्या सर पे चढ़ता है उनके, कुछ भी करेंगे। शहजाद पूनावाला देखिए, अभी जो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन पर सवालिया निशान है, तो क्या इलेक्शन कमीशन पर तब सवालिया निशान था जब झारखंड में उसी समय चुनाव हुए, जब जम्मू कश्मीर में उसी समय चुनाव हुए, जब वायनाड में बाइपोल के चुनाव हुए और प्रियंका वाड्रा जी जीती, जब महाराष्ट्र में लोकसभा में 2024 के चुनाव में महायुति से ज़्यादा महाविकास आघाड़ी को सीटें मिली। तो जब चुनाव आप हारते हैं तब चुनाव आयोग पर सवाल है, जब केस हारते हैं तब जुडिशरी पर सवाल है। इसका मतलब कंडीशनल, मैं बताता हूँ, कंडीशनल कमिटमेंट वो कह रहे हैं 5:30 से लेकर 7:30 बजे के बीच में 65 लाख वोट का अंतर आ गया। जी, मैं वो व्यक्ति हूँ जो डिबेट में पॉइंट वाइज जवाब देता है, मुझे अवसर तो दीजिए। अभी 10 सेकंड भी नहीं हुआ। ईसी तो बहाना है, ईडी का गुस्सा निकालना है, इसीलिए राहुल गांधी को 90 चुनाव के हार से बचाना है और इसीलिए निशाना करना है। और ये पहली बार नहीं है ईसी के ऊपर जो उन्होंने निशाना साधा है, जुडिशरी पर भी निशाना साधा, विदेशी धरती पर। भारत का लोकतंत्र समाप्त हो चुका है, यूएस यूके को इंटरवीन करना चाहिए, भारत की सेना पर सवाल, हर इंस्टीट्यूशन पर सवाल। अब आपके पॉइंट वाइज आते उत्तर देते हैं, पॉइंट वाइज। अब 10-15-20 सेकंड दे दीजिए। पहले राहुल गांधी ने बोला था कि वोटर्स जो है विधानसभा और लोकसभा के बीच में बहुत बढ़ गए, ये बोला था ना, ये आरोप नंबर 1। सुनिए, महाराष्ट्र में लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ वोटर का फर्क है। 1 करोड़। सुनिए सुनिए was the population of Himachal. पॉपुलेशन The हिमाचल, entire population was almost 70 lakh new voters. अब 1 करोड़ से suddenly 70 लाख। अब तीसरा सुनिए, अब तीसरा सुनिए। 39 लाख वोटर्स, मतलब हिमाचल का जो पॉपुलेशन है, अब हिमाचल का पॉपुलेशन 70 तक है। ठीक है, तो लोकसभा और विधानसभा के बीच में जो अंतर था 1 करोड़, फिर 70 लाख हिमाचल का पॉपुलेशन, फिर हिमाचल का पॉपुलेशन 39 लाख। मतलब हिमाचल के इतने सारे लोग कहाँ चले गए अब पता नहीं। ये वीडियो क्लिप काटना मत, आपके काट लेंगे क्लिप कटवा। एनीवे, दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, इन्होंने बोला कि 5 से 11 बजे तक की जो वोटिंग है या 5 से 7 बजे की वोटिंग है, उसमें 65 लाख वोट एक्स्ट्रा पड़े। पहले तो 5 बजे कोई भी ऑफिशियल फाइनल फिगर नहीं आता, हमेशा प्रोविजनल फिगर ही आता है, क्योंकि वो 3, 3:30, 4 बजे का फिगर होता है। तो दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। और इस वीडियो को लेकर आप क्या कहना चाहते हो, आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। बाकी हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।